गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट। और उसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था कि किस तरह से राइटर विलियम सी डगलस जब न्यू दिल्ली टू रानीखेत ट्रैवल कर रहे थे तो वहाँ हर स्टेशन पर लोगों से बातचीत करते थे और लोगों की ओपिनियन जानने का प्रयास कर रहे थे। तो उनको एक स्टेशन पर कुछ बच्चे मिले जो कि रिफ्यूजी बच्चे थे, शरणार्थी बच्चे थे, और वो बास्केट बेच रहे थे। I bought one tiny basket for a few annas, another fruit basket for a bit more. राइटर ने एक छोटी सी बास्केट कुछ आना की खरीदी, another fruit basket for a bit more, और एक फल रखने के लिए बास्केट कुछ और पैसों की खरीदी। A beautiful waste paper basket for a rupee, और वेस्ट पेपर रखने के लिए, रद्दी कागज रखने के लिए 1 रुपए की बास्केट खरीदी। A lovely sewing basket for a rupee, और सिलाई की सामान रखने के लिए प्यारी सी बास्केट खरीदी 1 रुपए की। और फ्यू फैंस फॉर एन आना, और एक आना के कुछ पंखे खरीदे, और 2 पीस या 2 के। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट्स, कि मेरे हाथ भर चुके थे और मैंने अभी तक 50 सेंट भी नहीं खर्च किए थे। $1 में 100 सेंट होते थे, उसका मतलब आधा डॉलर भी खर्च नहीं हुआ था। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, वो सब बच्चे मेरे पास आ गए अपने अपने सामानों को चिल्लाते हुए। आई वॉज अ प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड अनएबल टू मूव, और मैं उन सब के बीच एक कैदी बन के रह गया था। कम्प्लीटली सराउंडेड मीन्स चारों ओर से घेर लिया था बच्चों ने। अनएबल टू मूव, मैं हिल भी नहीं सकता था। द मोस्ट diligent aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me. The most diligent, उन सब बास्केट विक्रेताओं में जो सबसे डिलीजेंट यानी हार्ड वर्किंग, एग्रेसिव में बहुत आक्रामक, पर यानी विक्रेता, वो द ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 साल की एक बच्ची सी, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक मेरे सामने खड़ी थी। शी हैड अ लवली बास्केट, उसके पास एक बहुत प्यारी सी बास्केट थी विद हैंडल, जिसमें हैंडल लगा था। एंड शी वॉन्टेड ₹1.50 फॉर इट, और वो उसके लिए ₹1.50 मुझसे चाहती थी, और अबाउट 30 सेंट या लगभग 30 सेंट। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, और वो बहुत ही ईमानदारी से रिक्वेस्ट कर रही थी। देयर वर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंख में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, और वो इस तरीके से रिक्वेस्ट कर रही थी, इस तरीके से मुझसे राइटर से बेग कर रही थी, इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो किसी के भी हृदय को द्रवित कर दे। माई आर्म्स वर फुल, पर राइटर कहता उसके तो हाथ भर चुके थे। आई हैड नो रूम, ना ही उसके पास जगह थी। लेट अलॉन्ग एनी नीड, ना ही उसे कोई आवश्यकता थी। फॉर अनदर बास्केट, किसी और बास्केट की। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, I reached into my right coat pocket and got a handful change. तो फिर बैलेंसिंग माई बास्केट कहना, अपने जितने भी बास्केट उसने ली थी और फैंस लिए थे उनको सबको लेफ्ट आर्म में रखते हुए, आई रीच इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने अपना हाथ अपनी कोट के राइट वाली पॉकेट में डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल चेंज, और मुट्ठी भर पैसे निकाले। पर हाथ 50 सेंट, क्या शायद 15 सेंट होंगे इन ऑल, विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, जो मैंने बास्केट में डाल दिए। एंड दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जो बास्केट वो छोटी सी लड़की मेरे सामने लिए खड़ी थी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने उसको एक्सप्लेन करने कहा, ये बात उसको समझाने की कोशिश की, दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं तुम्हारी बास्केट नहीं खरीद सकता। बट एक्सटेंडेड द ग्रेजुटी वॉज अ सब्स्टिट्यूट, पर उस ग्रेजुटी को, यानी जो पैसे दिए थे सब्स्टिट्यूट के रूप में, जो बास्केट न ले पाने के लिए जो पैसे दिए थे, वो उसका एक सब्स्टिट्यूट है, स्थानापन्न, मतलब किसी चीज़ के स्थान पर जो दूसरी चीज़ दे देना। आई रियलाइज एट वंस वट ऑफेंस आई हैड गिवन, तो क्या मैंने तुरंत अनुभव कर लिया कि इस तरह से पैसे दे करके मैंने उसके साथ क्या अपराध किया है। ऑफेंस एनी क्राइम। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये जो 9 साल की बच्ची थी, ड्रेस्ड इन रैग्स, चिथड़े जैसे कपड़े पहने थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन, और जो भूखमरी के कगार पे खड़ी थी, स्टार्वेशन यानी भूखमरी। रेज्ड हर चिन, उसने अपने फेस ऊपर किया। रीच्ड इनटू द बास्केट, और अपना हाथ उस डलिया में डाला। एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस ऑफ द लेडी,
और एक नारी के गर्व और सम्मान के साथ हैंडेड द मनी बैक टू मी। वो सारा पैसा मुझे वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू। अब मेरे पास सिर्फ एक ही विकल्प था। आई बॉट द बास्केट। मैंने वो बास्केट खरीद ली। शी वाइप्ड हर आइज। उसने अपनी आंखें पोंछी, स्माइल, मुस्कुराई एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, किसी घास की झोपड़ी की ओर। दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, जिसको कम से कम उस रात को 30 सेंट की कमाई हो गई थी। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने ये कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सुनाई, जो उस समय प्रधानमंत्री थे भारत के। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, इट वॉज वन रीज़न आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया। मैंने बताया कि यही एक कारण है जिसकी वजह से मैं इस देश से प्रेम करने लगा। द पीपल आई सा इन इंडिया, जो लोग मैंने देश में देखे, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, चाहे वो गांव के रहने वाले हों, चाहे ऑफिस में काम करने वाले हों, हैव, इन सब के पास एक गर्व की भावना है और एक नागरिकता और सम्मान की भावना है। दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और उन सब के पास अपनी आज़ादी को लेके एक बहुत ही आवेश है। दिस ब्यूटिफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वाल, ये सुंदर सी बच्ची जो कि गंदगी में पैदा हुई एंड पॉवर्टी, गरीबी में, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जिसको न व्याकरण की शिक्षा मिली न आचरण की, हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया। उस लड़की ने मुझे भारत की आत्मा की एक झलक दिखा दी। तो बच्चों, ये था लेसन ए गर्ल विद अ बास्केट। तो ये लेसन पढ़ने के बाद आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल माई स्टूडेंट फॉर लिसनिंग मी विद पेशेंस। थैंक यू।